9 अभी नवरात्रि खत्म हुई। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अभी नवरात्रि खत्म हुई और नवरात्रि के 9वें दिन ही हमने रामनवमी के रूप में श्री राम जी का जन्मदिन भी मनाया। तो क्या रामनवमी और नवरात्रि हर बार सेम टाइम पे आते हैं? हाँ, चैत्र नवरात्रे हिंदू कैलेंडर के पहले महीने के न्यू मून मतलब अमावस्या को शुरू होते हैं और श्री राम जी का जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के पहले महीने के न्यू मून माने अमावस्या के बाद 9th डे पे मनाते हैं। इसलिए श्री राम जी का जन्मदिन नवरात्रि के 9th डे पे कोइंसाइड करता है। वहीं जब हम 6 महीने बाद ऑटम वाली नवरात्रि देखते हैं वह अश्विन महीने के न्यू मून माने अमावस्या पर आती है। अब कथाओं के अनुसार रावण और श्री राम जी के बीच 10 दिनों का युद्ध हुआ था और आज के समय में उन्हीं पहले 9 दिनों में नवरात्रि मनाई जाती है और 10वें दिन जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। मतलब 4 नवरात्रियों में से ये 2 नवरात्रि मेन है, जिसमें से पहली नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ श्री राम जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ श्री राम जी की विजय को। और इसीलिए साथियों, माँ दुर्गा के 9 रूप किसी स्त्री के बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक की स्थिति को बारी बारी से दर्शाते हैं। माँ का पहला रूप शैलपुत्री एक पुत्री के जन्म को दर्शाता है जो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी उस पुत्री के गुरुकुल में प्रवेश यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश को बताता है। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा जिनके 10-10 हाथ हैं, वो गुरुकुल से निकली हुई उस बालिका का प्रतीक है जो सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी है। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा एक गर्भवती स्त्री का रूप है क्योंकि माँ की गोद में एक घड़ा रखा है और घड़ा गर्भ का प्रतीक होता है। माँ का 5वां रूप स्कंद माता एक माँ का प्रतीक है जिसने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। अब जैसे एक स्त्री माँ बनने के बाद एक नई शक्ति से भर जाती है, ऐसी माँ के 6ठे और 7वें रूप अत्यंत शक्तिशाली हैं। इन्हीं रूपों में माँ ने कई राक्षसों का वध किया था। अब 8वें महागौरी रूप में माँ एक संपन्न परिवार वाली स्त्री का रूप है जो सभी को उन्नत की ओर ले जाती है। माँ का अंतिम रूप सिद्धिदात्री एक अनुभवी महिला का रूप है जो अपने आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे मार्ग पर बढ़ाती है। साथियों, आप सभी को आगामी नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव शिव जो स्वयं शक्ति के प्रतीक हैं, देवी काली के चरणों में क्यों दर्शाए जाते हैं? यह कहानी ईश्वरीय विनम्रता और सृष्टि में संतुलन की एक अद्भुत कथा है। यह सब तब शुरू हुआ जब देवी काली शक्ति की साकार रूप असुर रक्तबीज को नष्ट करने के लिए प्रकट हुई। रक्तबीज की शक्ति थी कि हर रक्त की बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता। देवी काली ने उसके रक्त को पी लिया और उसे समाप्त कर दिया। लेकिन उनकी क्रोध की ज्वाला यही नहीं रुकी। अपने क्रोध में डूबी हुई देवी काली ने शत्रु और मित्र के बीच भेद करना बंद कर दिया और सब कुछ नष्ट करने लगी। देवता भयभीत होकर शिव से सहायता मांगने गए। शिव ने अपनी असीम बुद्धि और विनम्रता का परिचय देते हुए उनके मार्ग में लेट गए। शिव जानते थे कि देवी काली अपने पति को आहत नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने शिव पर कदम रखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और शर्मिंदा होकर उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। यह कथा केवल देवी काली को शांत करने की नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के बीच के पूर्ण संतुलन की है। यह हमें सिखाती है कि सबसे उग्र शक्ति को भी स्थिरता की आवश्यकता होती है और सबसे शक्तिशाली को भी कभी-कभी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण करना पड़ता है। यह कहानी विनम्रता, संतुलन और दिव्य प्रेम की एक अमर शिक्षा है।